जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2012 में भी, 14 में भी और 17 में भी पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, है ना। तो इस प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही अधिकतम 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। हमारा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स के सापेक्ष समाकलन करना। तो इसके लिए भी पहले हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह बनाएंगे और इसको जो है आप यहाँ लिख लेंगे, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज है। और इधर क्या लगाएंगे, dx। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। अब देखिए जरा, अब यहीं से हम इसको लगाएंगे। कैसे? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो है किसका फार्मूला बनने वाला है। अगर हम बात करें, यहां से हमें मानना पड़ेगा, माना x बराबर टेन थीटा। ऐसा क्यों मान रहे हैं? ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर हम x के जगह पे टेन थीटा रख देना तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अभी देखिए कैसे, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी क्या किया, x बराबर टेन थीटा माना है। अब हम इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इसको x बराबर टेन थीटा माना है और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। जब हम इसका करेंगे तो आपको पता है कि x 1 का अवकलन करेंगे, मतलब x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अगर टेन थीटा का करें तो क्या होगा, तो टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन थीटा का भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x तो है नहीं, तो जब x रहता ना तो डायरेक्ट यही भर होता, लेकिन यहाँ x नहीं थीटा है, तो थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, डी थीटा पान dx। अब ये dx इधर आएगा, अगर आप इधर ले तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि dx अगर 1 आए, 1 में गुणा होगा तो dx हो जाएगा, बाकी ये चीज यहीं पे होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे इन सब मानों को रखेंगे। यहां पे क्या है, साइन इनवर्स, यहाँ टू है तो 2 लिखिए, और x के जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे टेन थीटा, तो टेन थीटा। इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन थीटा रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पे क्या, dx की जगह पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। अब तो क्या है, dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये यहाँ से अलग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या चीज है, अब क्या करेंगे, देखिए जरा, आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये तो आपका साइन इनवर्स हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है। अगर यहीं पे बीच में यहाँ माइनस लग जाए ना तो ये टेन टू थीटा का बन जाता है। अगर बीच में कहीं माइनस रहे ना तो ये टेन टू थीटा का होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, टू टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अब क्या चीज है, इसको जो है आप ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वही चीज है। अब देखिए जरा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहां से जब साइन इनवर्स और साइन हो तो वो आपका हट जाता है, तो बचेगा क्या, 2 थीटा। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही चीज है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये और ये तो हट गया, अगर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म तो बचा क्या, 2 थीटा। और ये आपका बचा तो हमने ये लिख लिया। अब 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही बचेगा। बचेगा कि नहीं, बिल्कुल यही बचेगा। अब ये क्या चीज है, ये तो इंटू में हो गया, मतलब इसमें जो है अब फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो ये इंटू में होता है। जैसे ये फार्मूले की बात करें, पहला जो इधर फार्मूला दिख रहा है क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका समाकलन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का होल समाकलन। तो ऐसे पहले आपको जब ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले तो 2 है तो 2 तो आप ऐसे लिख लीजिए। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसके लिए हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 2 तो सब बाहर है,
तो जब इसका करेंगे तो क्या थीटा, मतलब फर्स्ट को लिखा, ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड हमने लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, मतलब इसको लिखेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे इसको फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, ठीक है, फिर माइनस, देखिए यहां माइनस है तो माइनस, अब फिर क्या करेंगे, फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट का अवकलन, सॉरी यहाँ पे जब थीटा दिख रहा है ना थीटा, तो यहाँ पे थीटा ही रहेगा, एक्स नहीं, अगर एक्स रहता तो हम एक्स लेते, जब हम थीटा में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा, यहाँ पे थीटा दिख रहा है ना, वही रहेगा। अब यहाँ पे बात करें आगे, तो फर्स्ट का अवकलन डी अपान डी थीटा का थीटा, फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, देखिए सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन हुआ, फिर सेकंड का समाकलन, मतलब सेकंड वाला ये है, इसका हम करेंगे समाकलन, सेकंड का समाकलन, फिर क्या है, पूरे का होल समाकलन, मतलब इसका यहां से लेके यहां तक जो पूरा है ना, इसका हम फिर से करेंगे समाकलन, ठीक है। हमने क्या किया, इस फार्मूले का अप्लाई किया यहाँ पे, जहां फर्स्ट और सेकंड लिखा है, जैसे फर्स्ट इसको माना, सेकंड हमने माना इसको, और उसी तरीके से मैंने मान पुटअप यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मान पुटअप करने के बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, वहां पे dx था पर यहाँ डी थीटा है तो हम डी थीटा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिए, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए जब टेन स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का 10x होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के पद में आएगा, पर टेन थीटा होगा, क्या होगा, टेन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के पद में, वो एक्स के पद में, ठीक है। अब क्या चीज है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, फिर थीटा, मतलब थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताइए, अवकलन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर डी अपान डी एक्स एक्स, मतलब एक्स का अवकलन करते हैं तो 1 आता है, पर यहाँ थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना तो इसका भी 1 आएगा। अब आगे देखिए, इसका भी करेंगे तो वही चीज है, समाकलन करना है तो क्या आएगा, इसका भी 10 आएगा, 10 थीटा, यही चीज है ना, यही चीज वही आएगा। अब क्या चीज यहाँ से बचा क्या आपका, ये डी थीटा, अब क्या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 थीटा तो 10 थीटा ही बचेगा, तो यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ थीटा 10 थीटा माइनस, तो यह आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा 10 थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसका हम समाकलन करेंगे, यह बड़ा कोष्टक लगाते हैं, जब लगा लिए हैं तो ये लगाते हैं ये पूरा, ठीक है। अब क्या चीज है, इसका हम समाकलन करेंगे क्योंकि इसका तो हो गया है ऑलरेडी, अब हम इसका करेंगे, इसको ऐसे उतार लेते हैं, इसका करेंगे, इसका क्या होगा, देखिए जरा, हमने अंतिम में यहाँ फार्मूला एक लिखवाया है 10x dx, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा कि 10x dx का जो समाकलन होता है वो log sec x होता है, तो इसी प्रकार यहाँ 10 थीटा डी थीटा है, तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा log sec थीटा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ x था तो हमने x लिया है, इसमें हमारा देखिए x है तो यहाँ x आया था, इसमें हमारा यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अब बाकी आपका ये समाकलन हो चुका है, और प्लस सी हम लगा सकते हैं, और जहां सी की बात करें तो वो आपका समाकलन नियतांक है। अब बस एक कार्य बचा है, वो क्या है, थीटा, यहाँ पे तो हमें x के पद में सब कुछ था, तो हमें इसको भी x के पद में करना है, मतलब यहाँ से थीटा का मान हमें रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान हम कहाँ से रखें, जरा बताइए, आप बताइए थीटा का मान कहाँ से रखें, ये थीटा का मान तो रखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, जब हमें थीटा का मान रखना है तो थीटा का मान देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ से अगर हम x बराबर 10 थीटा माने थे तो यहाँ से आपको पता होगा कि थीटा बराबर 10 इनवर्स x आएगा, क्या नहीं आएगा, जब हमने x बराबर 10 थीटा माना था तो क्या यहाँ से थीटा बराबर 10 इनवर्स x नहीं आएगा, वही आएगा, तो यहीं पे वो मान पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चीज है, यहाँ पे, यहाँ साइड में देखते हैं, ठीक है, यहाँ 2 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 हो गया, फिर यहाँ थीटा और 10
थीटा माइनस, एक बार ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log sec थीटा, log sec थीटा प्लस सी। ठीक है, हमने बस ये 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, एक बार इसके साथ भी 2 आ गया माइनस, फिर एक बार इसके साथ भी 2 आ गया। अब क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको 10 में बदल सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक सरसमीका होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सरसमीका आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहां से अगर हम सेक थीटा की बात करें यहां से, तो आपका होगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अगर सेक थीटा की बात करें तो अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ सेक थीटा देख रहे हैं, बाकी 10 में है पर ये सेक थीटा में, तो इसमें भी हमें मान रखना पड़ेगा ना, तो हम सोच रहे हैं इसको मान उसमें रख दिया जाए। देखिए अब यहाँ 2 है और थीटा है, और यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ क्या है 2 लॉग, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, हमने इसलिए कर दिया ताकि हम इसका मान आसानी से रख सके। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो थीटा के जगह पे आपका यही चीज है tan इनवर्स x, फिर यहाँ पे क्या है आपका 10, फिर थीटा के जगह पे क्या रखेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, जहां जहां थीटा है यहाँ पे था तो यहाँ पे भी tan इनवर्स x, यहाँ पे है तो यहाँ पर भी, फिर माइनस है तो माइनस, फिर लॉग, फिर ये लॉग है, ध्यान दीजिएगा ये अंडर रूट में क्या है 1 प्लस, अच्छा हाँ एक बार समझिएगा, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए 10 थीटा, तो यहाँ जब 10 स्क्वायर थीटा तो यहाँ 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर एक्स है, तो क्या है इसके जगह एक्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल रख पाएंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और प्लस सी, बाकी इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको हम करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे लॉग अंडर रूट में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस x को आप इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ कर दीजिए बाकी। ठीक है, 2x, यहाँ tan इनवर्स x माइनस लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बस आपका पूरा यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जहां सी की बात करें तो इतना तो आप जानते हैं कि जहां सी बराबर एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, तो वैसा करते इतना समझ में आ गया होगा, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।